स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कार्टन विधि के बारे में बताऊंगा। इस विधि का प्रयोग 3 घात के समीकरण को हल करने के लिए अर्थात क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इस विधि को हल करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखें तो दी गई समीकरण है x की घात 3 माइनस 15 x माइनस 126 इक्वल टू 0। कार्टन विधि में एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि इसमें एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित होना चाहिए। यदि दी गई समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव कैसे करना है वो आगे क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे आपको। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखें तो इस विधि को हल करने के लिए सबसे पहले हम दी गई समीकरण का एक हल x इजिकल टू यू की घात 1/3 प्लस वी की घात 1/3 मानते हैं। यह विधि का हेरनेमो कार्ड ने दी थी, तो इसको उसी के अनुसार इसी के स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो सबसे पहले x इजिकल टू यू की घात 1/3 प्लस वी की घात 1/3 मानना। दोनों और घन करने पर तो दोनों और घन करेंगे तो ये बनेगा x की घात 3 इजिकल टू यू की घात 1/3 प्लस वी की घात 1/3 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा u प्लस वी प्लस 3 यू की 1/3 वी की 1/3 ब्रैकेट में u की घात 1/3 प्लस वी की घात 1/3। अब राइट हैंड साइड से पद लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x की घात 3 माइनस 3 की घात u की 1/3 वी की 1/3 इंटू एक्स, क्योंकि x क्या था u की 1/3 प्लस वी की 1/3 मानना था, माइनस u प्लस वी इजिकल टू 0। अब ये जो समीकरण नंबर 2 आई इसकी तुलना हम दी गई जो हमें समीकरण दी गई है 1 नंबर उसके तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर u की घात 1/3 वी की घात 1/3 हमारे पास 5 आएगा, अर्थात u v का मान हमारे पास 125 प्राप्त होगा और u प्लस वी का मान 126 प्राप्त होगा। अब ये जो मूलों का गुणनफल, क्योंकि u v मूल मानने थे और मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास, तो हम जानते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। तो ये समीकरण मान लेते हैं टी में बनाते हैं, तो टी में बनाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी इंटू टी प्लस यू वी इजिकल टू 0। तो इनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पर हमारे पास टी में समीकरण टी स्क्वायर माइनस 126 टी प्लस 125 इजिकल टू 0 प्राप्त होगा। इसके फैक्टराइजेशन करने पर टी की वैल्यू 1 और 125 प्राप्त होता है। क्योंकि हमारी समीकरण यू वी में मूल थे तो इससे प्राप्त होता है u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मान लिया और v की वैल्यू क्या है 125। क्योंकि प्रारंभ में हमने x को u की घात 1/3 प्लस v की घात 1/3 मानना था, तो u v की वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब चूँकि जो क्वेश्चन दिया वो 3 घात की समीकरण का है तो 3 मूल प्राप्त होंगे। तो हमारे पास एक मूल तो x बराबर 6 प्राप्त हो गया। अन्य मूल इकाई के घनमूल लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा को u की घात 1/3 के साथ लगाते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर v की 1/3, क्योंकि ओमेगा कितना होता है -1 प्लस आइटा √3/2 होता है और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आइटा √3/2 होता है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे। तो दूसरा मूल हमारे पास आएगा -3 - 2 आइटा √3। और अन्य मूल क्योंकि पहले u की 1/3 के साथ ओमेगा लगाया था वो ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे और v की 1/3 के साथ ओमेगा लगा देंगे। तो इनकी वैल्यू रखने पर तीसरा जो मूल है वो हमारे पास -3 + 2 आइटा √3 प्राप्त होगा। अतः दी गई समीकरण के 3 मूल 6 -3 ± 2 आइटा √3 प्राप्त होते हैं।